गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक रात कुछ अजीब घटित हुआ। चांद आसमान से गायब हो गया। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, चांद। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 3 प्यारे बच्चे रहते थे, बंटी, सिमी और राहुल। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक साथ ही खेलते कूदते थे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक रात कुछ अजीब घटित हुआ। चांद आसमान से गायब हो गया। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, चांद। हर कोई हैरान था और पूरे गांव में सिर्फ एक ही सवाल था, चांद कहाँ चला गया? उस रात बंटी, सिमी और राहुल अपने बगीचे में बैठकर आसमान को देख रहे थे। चांद की रोशनी हमेशा से उनके खेल का हिस्सा रही थी, लेकिन आज अरे, चांद कहाँ गया? अभी तो यहाँ था। अरे, सच में कहाँ गायब हो गया? बिना चांद के तो आसमान बिल्कुल अधूरा लग रहा है। हमें पता लगाना होगा कि चांद कहाँ गया। शायद ये कोई रहस्य है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक अभियान पर जाएंगे। बंटी, सिमी और राहुल ने एक बैग में कुछ जरूरी सामान रखा। थोड़ी सी खाने की चीजें, एक टॉर्च और एक पुरानी दूरबीन। तीनों ने अपने साहसिक यात्रा शुरू की। वे पास के जंगल की ओर बढ़े, क्योंकि उन्हें लगा कि वहाँ कुछ सुराग मिल सकता है। रास्ते में उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। तुम्हें भी ये अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है? लगता है हमें वहाँ चलना चाहिए। वे उस आवाज का पीछा करते हुए एक गहरी घाटी के पास पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने देखा एक छोटे से प्राणी जैसा कुछ जो चमक रहा था। वो प्राणी किसी एलियन जैसा लग रहा था। ये कौन है? कहीं ये किसी और ग्रह से तो नहीं आया? मेरा नाम चांदू है। मैं चांद का रक्षक हूँ। चांद को किसी ने गायब कर दिया है और मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों ने चांदू से दोस्ती कर ली और उसे बताया कि वे भी चांद की खोज करने निकले हैं। चांदू ने उन्हें बताया कि चांद की रोशनी का गायब होना कोई आम बात नहीं है। कुछ रहस्यमयी प्राणी चांद की रोशनी को चुरा रहे हैं। तो क्या हम चांद की मदद कर सकते हैं? हाँ, लेकिन ये बहुत कठिन यात्रा होगी। हमें कई चुनौतियों का सामना करना होगा। क्या तुम सब तैयार हो? तीनों बच्चों ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भरी और चांदू के साथ मिलकर चांद को ढूंढने की तैयारी करने लगे। चांदू ने बताया कि उन्हें एक गहरी गुफा में जाना होगा, जहां चांद की रोशनी को छिपाया गया है। वे सब जंगल में चलते हुए एक गहरी गुफा की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कई अजीब प्राणी मिले। उनमें से एक था लंबू लटपटी, एक लंबा और पतला प्राणी जो गुफा की पहरेदारी कर रहा था। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? हम चांद की रोशनी को वापस लेने आए हैं। हमें रास्ता दो। हाँ, इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरी पहेली का सही उत्तर दे सकते हो तो ही मैं तुम्हें गुफा के अंदर जाने दूंगा। लंबू लटपटी ने अपनी पहेली बच्चों के सामने रखी। बताओ, वो कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा बांटोगे उतना ही बढ़ती जाएगी? बच्चे सोचने लगे। मुझे लगता है इसका जवाब खुशी है, क्योंकि जब हम खुशी बांटते हैं तो वह बढ़ती है। बिल्कुल सही, तुम सब जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, गुफा के अंदर बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। गुफा के अंदर चारों ओर अंधेरा था। सिर्फ टॉर्च की रोशनी में ही कुछ दिख रहा था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक रहस्यमयी तालाब था और उसके बीचों बीच एक चमकती हुई रोशनी थी। अरे,
वो देखो, वो चांद की रोशनी है। लेकिन रोशनी के पास पहुंचने से पहले उन्हें काले साए का सामना करना पड़ा। वो साए चांद की रोशनी को चारों ओर से घेरे हुए थे। ये साए बहुत शक्तिशाली हैं। हमें इन्हें हराने के लिए मिलकर काम करना होगा। बंटी, सिमी, राहुल और चांदू ने साए से लड़ने के लिए योजना बनाई। अगर हम अपनी टॉर्च की रोशनी एक साथ उन सायों पर डालें, तो शायद हम उन्हें भगा सकते हैं। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी सायों पर डाली और धीरे धीरे साए पीछे हटने लगे। देखो, साए पीछे हट रहे हैं, हम जीत रहे हैं। अंत में सारे साए गायब हो गए और चांद की रोशनी फिर से चमकने लगी। चांदू ने चांद की रोशनी को अपनी जादुई छड़ी से पकड़ लिया और उसे आसमान में वापस भेज दिया। धीरे धीरे चांद की चमक फिर से आसमान में लौट आई। पूरा आसमान चांद की रोशनी से भर गया। हमने कर दिखाया, चांद वापस आ गया। तुम सबने बहादुरी दिखाई। तुम्हारी हिम्मत और एकता ने चांद को वापस लाने में मदद की। अब समय था घर लौटने का। चांदू ने बच्चों को गुफा से बाहर निकाला और उन्हें गांव तक छोड़ने आया। ध्यान रखना, चांद की रोशनी सिर्फ आसमान को रोशन नहीं करती, बल्कि हमारे दिलों को भी रोशन करती है। जब तक हम एक साथ हैं, हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बच्चों ने चांदू को अलविदा कहा और अपने घर की ओर लौट गए। जब बच्चे अपने गांव पहुंचे तो सब लोग खुश थे। पूरा गांव चांद की रोशनी से चमक रहा था। सभी लोग बंटी, सिमी और राहुल की तारीफ कर रहे थे। तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया। चांद वापस आ गया और हमारे गांव में फिर से रोशनी फैल गई। उस रात बंटी, सिमी और राहुल अपने घर की छत पर बैठे थे और चांद को देख रहे थे। वे जानते थे कि चांद की रोशनी सिर्फ उनकी यात्रा का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चीज थी जो सबको खुशी और शांति देती थी। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब तक हम साथ हैं, हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, हमें अपने आसपास की चीजों की अहमियत समझनी चाहिए। चांद सिर्फ एक गोल रोशनी नहीं है, वो हमारी रातों का साथी है। तीनों बच्चों ने चांद को देखकर मुस्कुराया और अपनी इस रोमांचक यात्रा को हमेशा याद रखने का फैसला किया। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? हमें हर मुश्किल का सामना करने के लिए एकता और हिम्मत की जरूरत होती है। हमारे आसपास की चीजों की अहमियत समझना और उनकी देखभाल करना जरूरी है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें खुद को भी बेहतर महसूस होता है। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आपको प्रेरित करेगी कि जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत और एकता से उसका सामना करें। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली रोमांचक कहानियाँ भी देख सकें। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।